हेलो पेरेंट्स, हेलो मॉमीज, माय डियर मॉमीज, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। डियर मॉमीज, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यदि आप न्यूली मॉम हैं, फर्स्ट टाइम आप मदर बनी हैं, तो जो हमारा न्यूबॉर्न बेबी होता है उसके साथ हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, जो कि स्पेशली जो न्यू मॉम होती हैं और अकेली हैं, कोई साथ में हेल्प करने वाला नहीं है, उनको ये सारी बातें मालूम होना बेहद ज़रूरी है कि जो छोटे छोटे बच्चों के साथ क्या क्या एक्टिविटी हो सकती हैं, और यदि आपको वो नहीं मालूम तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि यदि आपका छोटा बच्चा है, 1 महीने का बच्चा है, तो सबसे पहले उसको आपको गोदी में लेना आना बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके से बच्चे को लेते हैं। तो जब भी आप अपने बच्चे को ले रहे हैं तो उसकी जो बैक है वो स्ट्रेट होनी चाहिए, बेंड नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यदि आप उसको एकदम कर्व तरीके से लेंगे तो जो उसकी रीढ़ की हड्डी है वहाँ पर असर पड़ता है। तो जब भी आप अपने बच्चे को लें तो स्ट्रेट लें, बच्चे का सर यहाँ होना चाहिए और हाथ आपके स्ट्रेट होने चाहिए, जिससे कि बच्चे का जो पोस्चर है वो ठीक होना चाहिए। तो गोद में लेते समय ध्यान रखें जिससे कि उसकी जो गर्दन है वो स्टेबल रहे, वो झटके नहीं। अगर झटक गई तो बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है। छोटे बच्चों के साथ बहुत सारे केसेस हो जाते हैं, यदि हम गलत तरीके से अपने बच्चे को लेते हैं, कैरी करते हैं, तो उसकी जो गर्दन है वो झटक जाती है, उसकी जो हंसली है वो चली जाती है, बच्चा बहुत रोता है, मालूम नहीं पड़ पाती हुआ क्या। कभी भी बच्चे को हाथ से पकड़कर ऐसे ना उठाए, वो भी काफ़ी ज़्यादा रिस्की होता है। तो जब भी बच्चे को लें तो पीछे बैक में सपोर्ट लेके और एक हाथ गर्दन में लेके इस तरीके से बच्चे को लेना चाहिए। दूसरा हम बात करेंगे कि छोटे जो बच्चे होते हैं, बहुत सी जो मदर होती हैं, पेरेंट्स होते हैं, उनका ये शिकायत रहता है कि मैम ये अभी अभी सोता ही रहता है, एनी टाइम सोता रहता है, ये जागता नहीं है, दूध पीने के लिए भी नहीं जागता। तो डियर पेरेंट्स, यहाँ पर अवेयर हो जाइए, क्योंकि जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं वो बहुत सोते हैं। स्टार्टिंग के डेज में 17-17, 18-18 घंटे सोते हैं। थोड़ी देर के लिए जागेंगे, दूध पियेंगे और सो जाएंगे, ठीक है। तो कंटिन्यू 17-18 घंटे नहीं सोते, बीच बीच में जैसे थोड़ी देर के लिए जागे, 10-15 मिनट वो जागेंगे, मूव करेंगे, सूसू करेंगे, पॉटी करेंगे, दूध पियेंगे, देन फिर सो जाएंगे। तो इसको लेकर भी आपको प्रॉब्लम में नहीं आना कि बच्चा बहुत क्यों सो रहा है। वो सो रहा है, आप उसको उठाइए, थोड़ा सा सहलाइए, उसे प्यार करिए जिससे कि वो थोड़ा एक्टिव हो, और फिर उसे दूध पिलाइए, थोड़ी देर उसके साथ आप खुद खेलने की कोशिश करिए, फिर उसको सोने दीजिए, ठीक है। ज़बरदस्ती आपको जगाना नहीं, अगर आप उसको ज़बरदस्ती जगा दोगे तो वो बहुत ज़्यादा इरिटेट होगा, रोएगा। इसलिए आपको प्यार से वो उठाना है, दूध पिलाना है, फिर उसको छोड़ देना। अगर वो खेलेगा तो खेलेगा और उसे सोना होगा तो वो सो जाएगा, ठीक है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। थर्ड, कि बच्चा जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उसका जो बॉडी बहुत सॉफ्ट होती है, बिल्कुल कच्ची मिट्टी की तरह। तो इसलिए आपको बच्चे के दोनों साइड चेंज करती रहनी है। जितना हो सकता है जो सी शेप के बेबी पिलो होते हैं वो यूज़ करने, सॉफ्ट वाले, हार्ड वाले नहीं यूज़ करने। या आप राई का तकिया यूज़ कर सकते हैं जिससे कि उसका जो हेड है वो फ्लैट ना हो। 0 से 3 जो बच्चे होते हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम हो जाती है कि उनका फ्लैट हेड हो जाता है, एक साइड से पिचक जाता है, क्योंकि वो एक साइड से लेटे रहते हैं, एक साइड से जहाँ उनकी मदर होती है उसी साइड को देखती हैं और उसी जगह से उनका जो हेड है वो पिचक जाता है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप अपने बच्चे को लिटा रहे हैं तो उसकी साइड चेंज करते रहनी है, दोनों साइड उसको बदलनी है, एक तरफा लिटा के नहीं सुलाना है। जितना हो सकता है आप उसको स्ट्रेट सुलाइए, ठीक है, जिससे कि उसका जो हेड है वो एकदम राउंड शेप में रहे, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या प्रॉब्लम हो सकती है कि बच्चे को वॉमिट बहुत हो जाती है। कि छोटे बच्चों को हम अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं तो दूध पिलाते समय जो न्यूली मॉम है उनको नहीं मालूम होता कि उनको डकार देनी है या नहीं, बर्पिंग कराना बहुत ज़रूरी है। तो आप अपने बच्चों को जब भी फीडिंग करा रहे हैं बर्पिंग ज़रूर कराएं, बहुत ज़रूरी है। अगर आप उनको बर्पिंग नहीं कराएंगे तो जो दूध पिया उन्होंने वो वैसा ही कि वैसा निकाल देंगे। तो कम से कम 10 to 15 मिनट आपको अपने बेबी को बर्पिंग ज़रूर दिलानी है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्या इश्यूज़ रहते हैं बच्चे के संग कि बच्चे को ग्रीन पॉटी आने के भी बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हो जाते हैं। हम परेशान हो जाते हैं कि हमारे बच्चे को ग्रीन पॉटी क्यों आ रही है। तो उसमें भी आपको परेशान नहीं होना है। कभी कभी ग्रीन पॉटी आना बहुत नॉर्मल भी होता है, बट आपको ऐसा लग रहा है कि बच्चा बहुत डिस्कम्फर्ट है, बहुत ज़्यादा रो रहा है और बहुत ज़्यादा उसको कम से कम 10-10, 15-15 बार ग्रीन पॉटी आ रही है, तो ये सेफ़ नहीं है। आप अपने डॉक्टर से इमीडिएटली दिखाएं, ये इन्फेक्शन भी हो सकता है। लेकिन कभी कभी जो ग्रीन पॉटी आती है वो 1-2 दिन में सही हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए अगर बच्चा बहुत ज़्यादा करे तब आपको डॉक्टर को इमीडिएटली अपने बच्चे को चेक कराना है, ठीक है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर हम अपने बच्चे को बोतल से फीड करा रहे हैं, कोई भी फार्मूला दे रहे हैं या जो भी काउ मिल्क या जो भी आप अपने बच्चे को दे रहे हैं,
तो जो आप बॉटल यूज़ कर रहे हैं, सबसे पहले तो आपको बॉटल यूज़ नहीं करनी है, बट आपको यूज़ करनी पड़ रही है, ऐसी सिचुएशन आ गई है कि आपको यूज़ करनी पड़ रही है, तो अपनी बोतल को कम से कम 2 टाइम स्टरलाइज जरूर करें। 10-10, 15-15 मिनट आप उसको अच्छे से स्टरलाइज करें, देन उसको यूज़ करें। क्योंकि मोस्टली जो इन्फेक्शन बच्चे को होते हैं वो गंदी बॉटल से दूध पिलाने की वजह से होते हैं, वो ठीक से क्लीन नहीं हो पाती हैं, स्टरलाइज नहीं हो पाती हैं, देन बच्चे को इन्फेक्शन हो जाता है। तो बॉटल को जितना हो सकता है क्लीन करके ही अपने बच्चे को उससे दूध पिलाएं। कम से कम सुबह शाम अपने बच्चे की बॉटल को स्टरलाइज जरूर करें। और जो अब मैं बताने वाली हूँ वो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे घर में जो हमारी दादी नानी होती हैं, जो बड़े होते हैं, छोटे बच्चे को लेते हैं, वो इस तरीके से हिलाते हैं, है ना, इस तरीके से हिलाएंगे, इस तरीके से हिलाएंगे, उसको खिलाने की कोशिश करते हैं। देखिए बच्चे का जो ब्रेन है बहुत ज़्यादा नाजुक सेंसिटिव होता है। आपको छोटे बच्चे को इस तरीके से बिल्कुल नहीं हिलाना। अगर वो रो रहा है तो उसे अपने कंधे से लगाइए, धीरे धीरे उसे सहलाइए, कुछ लोरी सुनाइए, कुछ प्यार भरी उसको चीज़ें बताइए, सुनाइए। बच्चे बहुत अट्रैक्ट होते हैं, जो भी माँ उनको सुनाती है, बोलती है, बच्चे शांत हो जाते हैं। बट आपको बच्चे को बहुत फास्टली हिलाना नहीं है, क्योंकि बच्चे को जो हेड होता है वहाँ पर ब्लड इकट्ठा हो जाता है और बच्चे की सडन डेथ भी हो सकती है। बहुत सारी प्रॉब्लम ब्रेन से रिलेटेड हो जाती हैं। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल नहीं, खुद नहीं करनी और ना ही किसी को घर में करने देनी है। बच्चे का सर बिल्कुल भी नहीं हिलाना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर आप अपने बच्चे को डायपर पिला रहे हैं तो डायपर पिलाते समय आपको अपने बच्चे की जो स्किन का बहुत ध्यान रखना है। बच्चे की जो स्किन है बहुत सेंसिटिव होती है, छोटे बच्चों की स्पेशली। कोशिश करें कि आप क्लॉथ डायपर यूज़ करें। अगर आप क्लॉथ डायपर यूज़ नहीं कर रहे हैं, डिस्पोजल डायपर यूज़ कर रहे हैं, तो उनको यूज़ करने से पहले बच्चे की स्किन को अच्छे से वाइप करें, उसको सूखने दें, देन उस पर आप डायपर एसेस क्रीम अप्लाई करें, फिर डायपर पहनाएं। डायपर को आप टाइम टू टाइम चेक करते रहें, कहीं बच्चे ने पॉटी तो नहीं करी। और यदि बच्चा बहुत टाइम तक बहुत ज़्यादा भरे हुए, यूरिन से भरे हुए डायपर में रहता है या पॉटी वाले डायपर में रहता है तो सीवियर इन्फेक्शन हो सकता है, बच्चे को यूटीआई की भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो कोशिश करें डायपर चेक करते रहें और टाइम टू टाइम उसको आप चेंज करते रहें, चाहे वो भरा हो चाहे वो खाली हो, लेकिन एक टाइम बाद उसको आप बिल्कुल हटा दीजिए। तो डायपर से रिलेटेड बच्चे को बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। डॉक्टर के द्वारा बताई गई विटामिन D3 और मल्टीविटामिन ड्रॉप्स आप अपने बच्चे को रेगुलर दें, बहुत ज़रूरी है। यदि आप अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा सन एक्सपोजर नहीं देते हैं तो विटामिन D की आपको ड्रॉप देनी ही है कंप्लीट 1 ईयर तक, ठीक है। तो इस तरीके से जो डॉक्टर ने आपके बच्चे के लिए जो ड्रॉप्स बताई हैं वो आपको रेगुलर बेसिस पे देनी है। मालिश आपको बच्चे के कम से कम 1 महीने की बात करनी, जब आपका बच्चा 1 महीने का हो जाता है उसके बाद आप अपने बच्चे की मालिश कर सकती हैं, ठीक है। सॉफ्ट सॉफ्ट हाथों से, बहुत हार्डली नहीं करनी है। तो ये बेसिक सी बातें हैं जो कि एक न्यूली मॉम को आनी चाहिए, ज़रूर पता होनी चाहिए, क्योंकि हम इतने अकेले हो गए, न्यूक्लियर फैमिली में हो गए कि हमें बहुत सारी चीज़ें नहीं मालूम होती हैं जो कि हमें मालूम होनी चाहिए। तो इन बातों का आप ध्यान रखिए, अपने मदरहुड को एंजॉय करिए। और आपको और भी कुछ प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि आपके जो कमेंट है उनकी रिप्लाई करूँ, उन पर वीडियो बनाऊँ। तो माय डियर मॉमीज़, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। मैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपकी लेकर आती रहूँगी। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।